हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। तो आइए जानते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है और क्या गाइडलाइन आपके जीवन में आ रही है। देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, आप अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे की कमी है। तो आप सोच रहे हैं कुछ सेलिब्रेशन, खुशियाँ आपके जीवन में आएँ। उन खुशियों के लिए आप अपने पैसे पे काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में तरक्की हो, उपलब्धि हो। तो आपके जीवन में तरक्की और उपलब्धि लिखी है और देखिए आप जो है खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने खुशियों को मैनिफेस्ट किया है, सेलिब्रेशन को। तो जल्दी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और देखिए आपने कुछ सपना देखा था मकान का, प्रॉपर्टी का, कुछ कंस्ट्रक्शन करने का या फिर आपने कुछ इस तरीके से देखा था कि आपका गेट टुगेदर हो, आपकी फैमिली इकट्ठी हो और कुछ सेलिब्रेट करें चीज़ों को। नया मकान हो, प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट करने की सोची है कहीं पर। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने जा रही है, क्योंकि आपका जो है टर्निंग पॉइंट आ रहा है। और देखिए आप अभी जगलिंग की स्टेज में हो। आप कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कहीं पर, पैसा इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी खरीदना या हाउस बनाना। तो इस तरीके से आपके जीवन में अभी द्वंद चल रहा है, जगलिंग चल रही है। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो धीरे-धीरे देखिए अप्लाई हो रहा है आपकी लाइफ में। धीरे-धीरे आपके जीवन में चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप अभी अपने आप को पैसे की शॉर्टेज में देख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अभी पैसे की शॉर्टेज है। इस वजह से आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं या फिर कुछ निर्माण करना चाहते हैं, तो उसमें अभी आप थोड़ा द्वंद में फँसे हुए हैं। लेकिन आपने सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट करी है, तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगी। हैंगमैन दिखाता है कि आप अभी टेंशन में हो बहुत ज़्यादा। टेंशन में इसलिए हो क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है और आपने मकान का सपना देखा है, प्रॉपर्टी का देखा है, सेलिब्रेशन का देखा है, लेकिन आपके पास अभी शॉर्टेज चल रही है पैसे की। इस वजह से या तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है शॉर्टेज है मनी की। तो इसी वजह से आप अपने आप को हैंगमैन की एनर्जी में देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं जो है फँस गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने अगर प्रॉपर्टी लेने की सोची है या फिर मकान बनाने की सोची है और आपने ये सोचा है कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ जल्दी से, सेलिब्रेशन आए, तो आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। टू ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि देखिए आपके ऊपर एविल आई है। एविल आई इस तरह की है कि वो आपको कन्फ्यूज़ करना चाहती है। जो आपकी एनर्जी है आपके सराउंडिंग में, उसने आपके दिमाग को बाँध रखा है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, डिसीज़न सही नहीं ले पा रहे हो। आप सोच रहे हो ये भी मेरे मेरे पास हो जाए, वो भी हो जाए। तो जब भी आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है जीवन में, चॉइस करनी होती है, तो आपको एक चीज़ छोड़ना ही पड़ता है। जब आप एक चीज़ को छोड़ोगे तभी आप दूसरे को प्राप्त करोगे। और अगर आप सोचोगे कि दोनों चीज़ों में उलझा रहें, इधर भी और उधर भी, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, तो देखिए एक चीज़ आपको लेट गो करनी पड़ती है लाइफ में, तभी आपके जो है नए रास्ते खुलते हैं। तो टू ऑफ सॉर्ड दिखा रहा है कि अभी आपकी आँखों में ऐसे पट्टी बंधी हुई है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो व्हील व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो भाग्य है वो बदल रहा है, लेकिन आपकी आँखों पे जो पट्टी बंधी है, आपने उसको मनन करना है, चिंतन करना है। और देखिए ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में उपलब्धि आएगी और बहुत जल्दी आपके जीवन में उपलब्धि आ रही है। आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन आपको लेना है। और जब आप एक्शन लोगे, तो अभी आप खाली सोच रहे हो कि मैं ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मकान बनाएँगे, प्रॉपर्टी, खुशियाँ, तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं और आप अपने आप को उल्टा लटका हुआ भी पा रहे हो, क्योंकि पैसे की कमी है, शॉर्टेज है पैसे पैसे की, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है सही जगह पे, सही उपलब्धि आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में जो आप सोच रहे हैं, वो अब जो है मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। आपने जो भी चीज़ें सोची थी वो सारी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन ओरिएंटेड बनना है आपको। आप एक्शन नहीं ले रहे हो और देखिए आप नया कार्य भी करने की सोच रहे हैं या फिर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं कुछ बिज़नेस में या कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, कुछ
आपसे, जिससे कि पैसे की अर्निंग हो सके। तो लेकिन उसके लिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो उपलब्धि है नहीं, यहाँ तो मेरा काम बनेगा नहीं, थोड़ा दूर जाके कुछ शुरू करें, कुछ करें। मतलब इस तरीके से आप कुछ सोच रहे हैं मन में। आपने मन में कुछ प्लानिंग कर रखी है, तो आपने जो प्लानिंग कर रखी है वो सक्सेस हो रही है। लेकिन आपको जो है एक चीज़ छोड़नी है लाइफ में। देखिए, आप अगर कहीं नया कार्य करने की सोच रहे हैं, तो आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा, पैसे पे काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप जो है आराम भी पसंद कर रहे हैं, आप कार्य भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप इमेजिनेशन भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन तभी होगी, देखिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, खाली सोच रहे हैं। ओह माय गॉड! 4 ऑफ वेंट्स कार्ड तो दिखाता है कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, हैप्पी लाइफ है आपके जीवन में, हैप्पी फैमिली है आपके जीवन में। तो आप जो जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जल्दी आपके जीवन में मिलने वाली हैं। आपने जो-जो चीज़ें मैनिफेस्ट करी थी, घर की, खुशियों की और परिवार की, अच्छी फैमिली की, कहीं पे आप कुछ कार्य सेटअप करना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें देखिए मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए। आपने जो-जो चीज़ें मैनिफेस्ट करी थी, ईश्वर से माँगी थी और उस वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही है। लेकिन देखिए, ईश्वर की आपको ये गाइडलाइन भी है कि आप अपने आँखों को खोलिए, पट्टी मत बाँधिए, आपके रास्ते बंद हो रखे हैं। वो इसलिए बंद हो रखे हैं कि आप अभी द्वंद में हो। आपने अपने आप को पहले जस्टिफ़ाई करना है कि आपको कौन-सी लाइन पकड़नी है, आपको कौन-सा कार्य सूटेबल है, आपको कौन-सी जगह सूटेबल है, क्योंकि आप अभी इसीलिए उल्टे लटके हुए हो। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये स्थान आपके लिए सही होगा कि नहीं। आप जो मकान लोगे, प्रॉपर्टी, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए सही होंगी। आपके दिमाग में भी द्वंद चल रहा है, लेकिन आपको सोचना नहीं है। यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आपको पैसे पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। आप पैसे बहुत ज़्यादा इधर-उधर दे रहे हैं लोगों को, या फिर आपने बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दिया है, जिसकी वज़ह से आज आप देखिए सोच में पड़े हैं, क्योंकि आपके पास शॉर्टेज चल रही है। तो यूनिवर्स के आपके लिए यही गाइडलाइन है, डोंट इन्वेस्ट योर मनी। आपने अपने मनी को जो है हर किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने अपने पैसे को सही जगह पे, सही स्थान पे और सही चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपके जीवन में बहुत छल-कपट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आप अगर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, अभी कोई बिज़नेस ले करने की सोच रहे हैं, तो ये कार्ड दिखाता है कि देखिए, आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखी हैं। लेकिन आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में, आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपका रास्ता रोक रही है, या फिर आपके पीछे कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है। और हो सकता है कि देखिए, आपने बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन करी है, लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में अभी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, या जिनके लिए आप सोच रहे हैं कि आपकी फैमिली हो, आप मकान बनाना सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि वही लोग, देखिए आपके लिए यूनिवर्स की ये गाइडलाइन है कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इस कार्ड ने ये जस्टिफाई कर दिया है कि कुछ लोग अभी आपके जीवन में ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ें। देखिए, रुकावट डालना चाहते हैं। तो आप अभी जो भी करोगे उसमें आपको बहुत सतर्क रहना है। क्योंकि आपके साथ पीछे आपके, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मकान बना रहे हो, या फिर किसी के पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके साथ कपट हो सकता है, छल हो सकता है। जहाँ पर आप भरोसा करोगे जिन लोगों पे, देखिए वो आपके पीठ पीछे खंजर भोंकने की सोच रहे हैं। ये कार्ड नीचे गिर गया था, 2 ऑफ कप। ये दिखाता है कि आपके जीवन में इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। कुछ लोग अभी भी आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फूल बन रहे हो, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करनी है। पैसा भी आपको देखिए होल्ड करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपके पैसे के पीछे एविल आई रख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को होल्ड कर लिया है। आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन कई बार फैमिली में ही ऐसे लोग हो जाते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप करो। आप जिनके लिए कर रहे हो, देखिए वही आपके इमोशंस के साथ जो है गद्दारी करते हैं। तो 2 ऑफ कप ने को रिप्लेस किया है 8 ऑफ कप। ये दिखा रहा है कि अगर आपके जीवन में टॉक्सिक लोग थे, वो आपके जीवन से जा रहे हैं और नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं।
नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी इस तरह की हो गई है कि अब आप इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास कर रहे हो। आप पहले पैसे को इन्वेस्ट कर देते थे, इमोशंस को इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन अब आपने सोच-सोच के इमोशन देना शुरू कर दिए हैं। तो अब आप जिसको भी इमोशन दे रहे हो, आप देख रहे हो कि सामने वाला इमोशंस देने के लायक है या नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके जीवन में खुशियाँ आती है, तो पीठ पीछे दुश्मन तो होते ही हैं। ऐसे दुश्मन भी होते हैं जो आपको पीछे के आपकी टाँग पीछे खींचते हैं, या आपके पीछे बहुत एक प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है ओवरऑल आपके लिए अच्छी है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड जो आया है, ये एक नेगेटिव कार्ड है जो दिखाता है कि आपके पीछे कपट हो रहा है, छल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए, तो इस कार्ड का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, और वो जो है सीधा गॉड से आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसकी वजह से आपका भाग्य बदल रहा है। तो जब भाग्य बदलने लगता है, नेगेटिविटी चाहे कितना भी इफेक्ट डाले, कितना भी कोई आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे, एविल आई करे, नेगेटिव एनर्जी सेंड करे, आपके लिए सारी तांत्रिक विद्याएं करे, तो भी आप पे उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। तो आपके जीवन में देखिए लवर, आपके जीवन में नया प्यार का आगमन हो रहा है। अगर आप अभी अनमैरिड हो, तो सून यू विल गेट मैरिड, जल्दी आपकी शादी होगी। अगर आप शादीशुदा हो, तो आपके जीवन में फैमिली में सेलिब्रेशन आ रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट आ रही है आपके जीवन में। और अगर आप जो है किसी ऐसी जर्नी में हो, तो आपकी जर्नी में जो है आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, 8 ऑफ कप को लवर कार्ड ने रिप्लेस किया है, और 2 ऑफ कप को इसने। तो ये दिखा रहा है कि प्यार आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, बढ़ चढ़ के आ रहा है। तो आपने अपने आप को तैयार कर रखा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप ऐसी ऊर्जा में आ गए हो, जहाँ आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तभी आपका जो प्यार होता है वो अच्छे लोगों को मिलता है, और आपको अच्छे लोगों का मिलता है। वरना जो आपका प्यार होता है, आपके इमोशंस होते हैं, वो व्यर्थ होते हैं, वेस्ट जाते हैं। तो जब आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, उसके बाद ही देखिए जीवन में नया आगमन होता है, नई चीज़ें आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो आपके पीछे देखिए दुश्मनों की भी लाइन लग जाती है। तो आपको इन चीज़ों को नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट आती है, तो पीछे से दुश्मन भी वैसे ही बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपकी ऊर्जा बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है, तो दुश्मनों की जो ख्वाहिश होती है आपको हर्ट करने की, नुकसान करने की, वो करते हैं, लेकिन आपके ऊपर इफ़ेक्ट कम आता है। तो लवर कार्ड जो है ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में प्यार आ रहा है। एस ऑफ वैंड्स, देखिए बहुत जल्दी आप एक्शन लेने वाले हो। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में आ रहे हैं, उनकी एंट्री हो रही है आपके जीवन में, वो धीरे धीरे उन एक्शन ले रहे हैं, और आपका प्यार है, आपका लव है, कोई आपके पीछे, कोई आपका क्रश भी हो सकता है। तो आप जिनके साथ फैमिली सेटअप करना चाहते हो, या फिर आपकी फैमिली है तो अपनी फैमिली को आगे आप बढ़ाना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो अपने लाइफ में, ग्रोथ चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए पॉजिटिव हैं। आज की ऊर्जा आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रखी है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधना है, क्योंकि जब भी इंसान आगे बढ़ता है, तो पीठ पीछे दुश्मन तो खड़े ही रहते हैं, लेकिन ये इनकी ऊर्जा जो है ज़्यादा प्रभावित करने वाली नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छी ऊर्जा है। पेज ऑफ कप, ओह माय गॉड, आपके इमोशंस जो हैं उछल रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो प्यार का कप लेके आपकी तरफ आने की सोच रहा है, या आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो बढ़ गया है, जिसकी शुरुआत हो गई है। क्योंकि आपका जैसे ही भाग्य बदला, वैसे ही देखिए कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं, नए लोग, जिनकी एंट्री हो रही है आपके जीवन में, क्योंकि आप जो है पीछे की एनर्जी को आपने छोड़ दिया है। आप स्टक ज़रूर हो उस एनर्जी में अभी, लेकिन इसीलिए देखिए ईश्वर ने आपको बोला है कि आपने दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना है। अपने पास्ट को जाने दीजिए, पास्ट के लोगों को जाने दीजिए, नए लोगों की एंट्री कीजिए लाइफ में। और अगर पुराने लोग हैं, तो उनकी ऊर्जा बदल जाएगी, आपके प्रति उनका रवैया बदल जाएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को बदल देते हो, तो दुनिया भी बदलने लगती है। और क्वीन ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि देखिए, आपके ऊपर तो ब्लैक आइज हैं, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपके पीठ पीछे आप जो है बहुत ही डिवाइन सोल हो,
तभी आपके जीवन में देखिए ये जो प्यार आ रहा है, ये डिवाइन लव आ रहा है आपके जीवन में। अब जो आपकी सिचुएशन होगी वो डिवाइन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो सारी चीज़ें अब आपके जीवन में पॉजिटिव हो रही हैं। इसी वजह से देखिए जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो आपके जीवन में कम हो रहा है, लेकिन उसका असर रहता है और वो अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप गॉड से कनेक्टेड हो, तो आपके जीवन में अब जो लोग आएँगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो आज की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी है। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को आपने होल्ड करना है, अपने एनर्जी को होल्ड करना है, दूसरे पे स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि जब आप दूसरे पे स्पेंड करते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो देखिए लोगों की मंशा है अभी आपके पीछे आपको एविल आई कास्ट करने की। टू ऑफ वेंड्स ये दिखाता है कि आप कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। आपके जीवन में जो भी आप करने की सोच रहे हो वो सारी चीज़ें अब आपके जीवन में देखिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, दिस शो बॉटम ऑफ द डेक कि आपकी ऊर्जा आज बहुत अच्छी है। आप जीवन में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखिए पैसे की शॉर्टेज चल रही थी तो आपके जीवन में पैसा भी आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। ओवरऑल जो इतनी भी नेगेटिव एनर्जी है देखिए वो पीछे रह गई है। आपने सारी एनर्जीज़ को बैकफायर किया है, पीछे रह गई सारी एनर्जीज़, लेकिन इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और जैसे ही आपके इमोशंस डगमगाएँगे, तो ये सारी एनर्जी दोबारा से आपके ऊपर हावी हो जाती है। आपके ऊपर फिर से जो है इन एनर्जीज़ का कंट्रोल होने लगता है। तो और जानते हैं अभी आपके इमोशंस कैसे हो रहे हैं और आपने अपने इमोशंस को कैसे समेट के रखना है, देखते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके इमोशंस के ऊपर होती है सारी चीज़ें, एनर्जी जो है आपकी इमोशंस के ऊपर काम करती है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, देखिए पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। धीरे धीरे देखिए अमावस घट रही है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपको जो है नेगेटिविटी को रिलीज करना है, आपका मन अभी डगमगा रहा है। स्कॉर्पियो जो है अस्थिर राशि होती है और ये दिखा रहा है कि आपका मन अभी चंचल हो रहा है, एक जगह नहीं स्थिर हो पा रहा है। कभी आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, कभी मकान, कभी प्रॉपर्टी, कभी प्यार, तो उलझा हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। देखिए जब आप एक एक चीज़ करके स्टेप आगे डालते हैं या बढ़ाते हैं, तो पीछे से फिर एक एक चीज़ आपके जीवन में आने लगती है। सारी चीज़ों को आप इकट्ठे सोचोगे करने की, तो उसमें फिर आप उलझ जाते हो। इसी वजह से आपको हम थोड़ा सा इस कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए ईश्वर की क्या गाइडलाइन है और जानते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और जो ये आज की रीडिंग आई है ये कितनी आप पर अप्लाई होती है। किसी भी की सर्वनाश निश्चित है, सिर्फ आप यूनिवर्स को कंप्लीट, आपको जो है यूनिवर्स को कंप्लीटली सरेंडर करना है। तो आप जो है अब सही और गलत को समझने लग गए हैं। आपको इविल आई से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि देखिए प्रोटेक्ट योरसेल्फ लिखा है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि एविल आई आपके पीछे है। और एक दो एंजल नंबर लेते हैं, आप इस नंबर को क्लेम जरूर कीजिएगा और जानते हैं कि आपके जीवन में अभी क्या आ रहा है। लव तो आपके जीवन में आ ही रहा है देखिए, और क्योंकि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, ये आपका डिवाइन लव है। जो भी लोग आपके जीवन में आएंगे वो आपके डिवाइन पार्टनर होंगे, वो इसी जन्म के नहीं, पूर्व जन्म। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी 7 नंबर जो होता है ये केतु का होता है, स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है, सोल पर्पस। तो अब आप जिन लोगों से कनेक्ट हो गए उनका आपके जीवन में सोल कनेक्शन है। तो ये दिखा रहा है कि हाउ कैन आई कंटिन्यू टू अलाइन माई डेली एक्शंस विद माई सोल पर्पस एंड लाइफ मिशन। आपका लाइफ का जो मिशन है वो डिवाइन से कनेक्टेड है। इसी वजह से देखिए आपके जीवन में इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनका कनेक्शन डिवाइन से है, जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। केतु जो होता है मुक्ति का मार्ग दिखाता है, 7 नंबर को रोल करता है, अगेन 7 7 17 17। तो आप इस नंबर को क्लेम जरूर कीजिएगा। इट्स टाइम टू रिलीज द वेट ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस द न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके जितनी भी पुरानी चीजें हैं आपने उसको लेट गो करना है। देखिए क्या लिखा है, लेट गो द पास्ट। तो पास्ट को, ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपका पास्ट आपसे जा रहा है या आप आगे निकल रहे हैं। एक दो कार्ड और लेते हैं और देखते हैं कि एंजल नंबर आपके लिए और क्या आ रहा है जिससे कि आपको सही से गाइडलाइन मिल जाए। 6464 इंट्यूशन। देखिए आपको अपने इंट्यूशन की सोचनी है, इंट्यूशन जो आपका मन आपको गवाही देगा। जैसे आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा काम पहले आपने शुरू करना है, मकान बनाना है, प्रॉपर्टी, या फिर कोई बिजनेस शुरू करना है, या प्यार में आगे बढ़ना है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप लेने। एक लास्ट कार्ड लेते हैं और आप इस एनर्जी को जो है क्लेम कीजिएगा।
दिस शो प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस दिखा रहा है। देखिए आपके जीवन में जो है एबेंडेंस आ रही है, तो आपका जीवन बहुत जल्दी बदल रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है, आपकी किस्मत बदल रही है। अभी आपको जीवन में क्या करना है और आपके जीवन में क्या आ रहा है, आइए जानते हैं। 1-1, देखिए इस एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आप 1-1 करके भी क्लेम कर सकते हैं, 1-1 एंड 4 बार 1 लिख सकते हैं। क्लेम रिफ्लेक्शन, ये दिखा रहा है पेशेंस, अभी आपको पेशेंस रखना है। बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में सारे काम शुरू नहीं करने हैं, हर जगह अपने पाँव नहीं फैलाने हैं। तो आपको धीरे-धीरे करना है, धीरे-धीरे पेशेंस रखना है। चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ देम। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे आ रहा है, तो आपको पेशेंस रखना है। आप 1-1 करके भी क्लेम कर सकते हैं। 1 नंबर जो होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का भी होता है। 1-1 4 बार 1 आ जाए तो ये बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो आपका ये लवर कार्ड दिखाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और एस ऑफ वैंड्स तो ये दिखा रहा है, इन दोनों कार्ड्स ने दिखा दिया है कि आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा दिख रहा है, और सोलमेट जर्नी भी हो सकती है। तो ये दोनों ही जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी होती है, इसीलिए आपको जो है इस एनर्जी को क्लेम करना है। 1-1, 1-1 या 4 बार 1 लिख के आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, और आप बताइएगा कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, एबेंडेंस है, ग्रोथ है, आपके जीवन में हर तरीके से जो है प्रोग्रेस प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। और इसी के साथ मैं आज की रीडिंग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको क्लेम कीजिएगा एंड टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू। आपने सारी चीज़ों को नहीं लेना है, क्योंकि एनर्जी जो है चेंज होती रहती है, एक एक सेकंड में एनर्जी चेंज होती है। तो अगर आपको ये एनर्जी वो आपको मैच करती है तो आप इसको एज ए गाइडलाइन लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।